Dear students, good morning all of you. Student revision chapter 7 triangles. वर्कशीट 4 3 वर्कशीट हमने सॉल्व कर लिए हैं. 4 वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट. फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एंगल इज 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. फाइंड इट्स मेजर. सॉल्यूशन. Student, let an angle equal to x. एंगल हमारे पास x है. अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट या पेयर फाइंड आउट करना है. इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस एक्स. स्टूडेंट अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फाइंड करना है तो 90 से लेस करते हैं. अगर सप्लीमेंट्री पेयर फाइंड करना है तो 180 से लेस करते हैं. 80 क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स और ये 90 माइनस एक्स. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है एन एंगल इज द 14 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. जो एंगल है वो 14 मोर देन है किसके? अपने कॉम्प्लीमेंट्री के पार्ट के. तो इसलिए हमें ये 14 मोर है, इसलिए हमें दूसरे पार्ट में 14 ऐड कर देना है. तो बोथ पार्ट्स आर इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट. तो x और ये माइनस एक्स है, इसको हमने ट्रांसफर किया प्लस एक्स और 90 प्लस 14 x प्लस एक्स 2x 90 प्लस 14 104. x इक्वल टू 104. ये डिवाइड बाई 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो x की वैल्यू हमारे पास 52 हुई. हेंस मेजर ऑफ एंगल इक्वल टू 52 डिग्री. 52 डिग्री जो कि हमारा आंसर हुआ स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट. लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A and B any point on L. BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A. So that first part triangle APB congruent triangle AQB. Second part BP equal to BQ or P is the equidistant from the arc of angle A. ये हमारे एंगल भी इक्वल है यहाँ स्टूडेंट, जो कि हमें फिगर यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट. सॉल्यूशन गिवन दैट line L is the bisector of angle A. एंगल A को बाइसेक्ट करता है एंड BP परपेंडिकुलर BP and BQ are perpendicular. ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये दोनों एंगल इक्वल है. प्रूव दैट स्टूडेंट. फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल APB congruent triangle AQB. सेकेंड पार्ट BP equal to BQ और P is the equidistance from the arms of angle A.
प्रूफ, स्टूडेंट प्रूफ कर रहा हूं। अब फर्स्ट पार्ट यहां प्रूफ कर रहा हूं। जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रेंट करना है उन्हीं ट्रायंगलों के यूज करते हैं। तो इन ट्रायंगल एपीबी, इन ट्रायंगल एपीबी एंड ट्रायंगल AQB, ये हमारे पास APB है और ये AQB है। ये एंगल QAB इक्वल टू एंगल PAB, क्योंकि जो लाइन हमारी L है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, इसलिए बोथ एंगल्स आर इक्वल, जो कि हमें गिवन है स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास AB लाइन है, AB लाइन AB की इक्वल है, जो कि हमारे पास कॉमन है, और दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो एंगल AQB स्टूडेंट यहां पर APB ये वाला एंगल लिया तो PAB यहां लिख दो, QAB यहां लिखो। अब हमने यहां पर AB कॉमन लिया। अब APB इक्वल टू एंगल AQB ईच 90 डिग्री है, इसलिए ट्रायंगल हमारे पास APB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AQB। वाई एंगल साइड एंगल ASA का यहां यूज हो रहा है स्टूडेंट, तो ASA से ये कॉन्ग्रेंट हुए। सेकेंड पार्ट, अगर ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो BP यहां से देखो, BP इक्वल टू BQ बाई CPCT। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। जब BP और BQ इक्वल है, इसलिए जो हमारे पास P पॉइंट है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल ए, BP और BQ इक्वल है स्टूडेंट। तो P इज द इक्विडिस्टेंस, B is the equidistance, B is the equidistant from arms of angle A। इसलिए जो B पॉइंट है हमारे पास, B पॉइंट है वो P से और B पॉइंट है वो Q से, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए B इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल A। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, सो दैट इन द राइट एंगल ट्रायंगल इज हाइपोटेन्यूस इज लॉन्गेस्ट साइड। स्टूडेंट हमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होती है वो लॉन्गेस्ट साइड प्रूव करनी है। स्टूडेंट राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ABC, B एंगल इसका 90 डिग्री हमने लेट किया, तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट। जो एंगल 90 डिग्री का होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो AC यहां हाइपोटेन्यूस है और BC ये परपेंडिकुलर है और AB इसका बेस है। Given that in triangle ABC is a right angled triangle, angle B equal to 90 degree। Prove that
स्टूडेंट जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है इसका बी एंगल 90 डिग्री है, तो बी एंगल के जो अपोजिट साइड है वो AC है, और AC क्या हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस AC इज द लॉन्गेस्ट साइड। स्टूडेंट ये हमें प्रूव करना है जो हाइपोटेनियस AC है वो सबसे बड़ी साइड है। प्रूफ। स्टूडेंट पहले तो हमें पॉइंट ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की अगर जो सबसे बड़ा एंगल होता है तो उसके जो अपोजिट साइड होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, और जो एंगल सबसे छोटा होता है तो उसकी अपोजिट साइड स्मॉल होती है। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट we know that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये हमारा रूल होता है ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A की वैल्यू हमारे पास नहीं तो एंगल A, B की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दिया, एंड एंगल C इक्वल टू 180। तो 90 डिग्री को 180 के साइड ट्रांसफर कर देंगे। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90। 180 माइनस 90 तो 90 हुआ स्टूडेंट। एंगल A प्लस C 90 है। अगर हम यहां से A की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा एंगल, स्टूडेंट एंगल A इक्वल टू 90 माइनस एंगल C। यहां A प्लस C इक्वल टू 90 है, अगर C को हम ट्रांसफर करेंगे तो यहां प्लस का साइन इधर आएगा तो माइनस, तो A इक्वल टू 90 माइनस C। अगर हम यहां पे C की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो स्टूडेंट यहां C की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूंगा तो A को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो A C का आ जाएगा 90 माइनस A। तो A की वैल्यू 90 माइनस C और C की वैल्यू 90 माइनस A और एंगल B 90 डिग्री है। तो हमारे पास ये एंगल A की वैल्यू 90 माइनस C, 90 में से कुछ ना कुछ लेस हो रहा है, C की वैल्यू 90 माइनस A, ये भी 90 से कम है, और B की वैल्यू 90 है। अगर हम तीनों एंगल की कंपेयर करें तो जो 90 डिग्री है वो सबसे बड़ा एंगल है। हेंस स्टूडेंट एंगल B इज द largest angle of a triangle ABC. We know that largest angle has opposite side is longer। स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि जो हमारा लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा एंगल होता है और उसके अपोजिट जो साइड आती है वो लार्जेस्ट होती है, तो ये लार्जेस्ट है। स्टूडेंट जब बी एंगल हमारा लार्जेस्ट है तो उसके अपोजिट साइड क्या है AC। हेंस हाइपोटेनियस AC is the largest या longest साइड। तो ये भी इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, इन फिगर एंगल B लेस देन एंगल A and angle C less than angle D, so that
AD लेस देन BC। स्टूडेंट एंगल B और एंगल A, एंगल B और एंगल A ट्रायंगल AOB में यूज हो रहे हैं। पहले गिवन शो कर देंगे, गिवन दैट angle B is the less than angle A and angle C less than angle D. Prove that AD less than BC. Prove. स्टूडेंट एंगल बी और एंगल ए ट्रायंगल एओबी में यूज हो रही है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल एओबी का यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल एओबी एंगल बी लेस देन एंगल ए, ये लेस देन का साइन है। तो स्टूडेंट यहां जो बी एंगल है वो एंगल ए से लेस है। जो एंगल लेस छोटा एंगल होता है तो जो अपोजिट साइड होती है उसकी वो स्मॉल ही होती है। तो बी एंगल है, बी एंगल के अपोजिट साइड ओ ए आ रही है। तो स्टूडेंट यहां ओ ए इज द लेस देन एंगल ए के सामने ओ बी साइड है ओ बी। स्टूडेंट रूल तो आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट एंगल हैज अपोजिट साइड इज स्मॉल। और इस वाले ने इसको फर्स्ट इक्वेशन शो कर दिया। इन ट्रायंगल अब हमें सी और डी वाले, तो सी और डी वाला सी और डी ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल सी और डी एंगल सी लेस देन एंगल डी। अब स्टूडेंट सी एंगल है, जो सी एंगल है उसके अपोजिट साइड ओडी है। तो स्टूडेंट यहां ओडी लेस देन, और डी के अपोजिट एंगल है साइड ओसी है। इसमें भी रूल यही है स्टूडेंट, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट एंगल हैज अपोजिट साइड इज स्मॉल। इस वाले को हमने सेकेंड इक्वेशन शो कर दिया स्टूडेंट। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन हमारा है स्टूडेंट ओ ए लेस देन ओ बी, ओ ए। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसमें LHS साइड ये ओ ए है, RHS साइड ओ बी है, इसमें ओडी है और ओसी है। तो LHS साइड LHS के ऐड होगा, तो ओ ए प्लस ओडी, तो ओ ए प्लस ओडी इज द लेस देन ओ बी प्लस ओसी, ओ बी प्लस ओसी। अब इनको ऐड करने के लिए हमें फिगर देखना पड़ेगा। ओ ए, ये हमारे पास ओ ए है और ये ओडी है। ओ ए और ओडी को हम ऐड कर देंगे तो ये एडी हो जाएगा स्टूडेंट। एडी इज द लेस देन, ओ बी और ओसी को ऐड करेंगे तो ये बीसी हो जाएगा। ओ ए ओडी को ऐड कर दिया तो एडी आया, ओबी और ओसी को ऐड कर दिया तो बीसी हो गया। तो एडी इक्वल टू बीसी, जो कि हमारा ये प्रूफ हुआ, हेंस प्रूफ। स्टूडेंट इस तरह से इस वर्कशीट में हमारे पास ये क्वेश्चन थे जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।